दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 21। मुझे कुछ खाने पीने तो दीजिए। रुद्र हैरानी से नाज की तरफ देखने लगा, जो सर उठाए उसे देख रही थी। जब कुछ सेकंड रुद्र का रिएक्शन नहीं आया तो नाज ने अपने आईब्रो उठा दिए। रुद्र सेंस में वापस आया और अपनी आंखें बंद करके मुंह साइड करके हंसने लगा। नाज बड़े अजीब तरीके से रुद्र को देख रही थी। रुद्र हंसता हुआ उसके सामने आया और बेड पर बैठकर बोला, जान, आपके छोटे से दिमाग में बस यही चलता रहता है। नाज कंधे उचकाकर, वाट, यहीं आप कोर्स चलेगा? बच्ची थोड़ी हूँ मैं, सबको पता है शादी के बाद क्या होता है। और जैसे आपने दरवाज़ा लॉक किया और मुझे बेड की तरफ लेकर आए, मैं समझ गई कि क्या चाहते हो आप। बाहर सब खा पी रहे हैं, मुझे भी भूख लगी है। रुद्र आंखें बड़ी बड़ी करके नाज को देख रहा था। क्या क्या सोचकर बैठी थी यह लड़की अपने दिमाग में। रुद्र को तो कुछ सेकंड समझ ही नहीं आया वो क्या ही बोले अब नाज के सामने। फिर एक गहरी सांस लेकर शांति से बोला, माई ब्यूटीफुल वाइफ, हम आपको क्लियर कर दें, हमारे माइंड में ऐसी कोई बातें नहीं हैं अभी, और आप भी अभी सपने मत लीजिए। आपकी ड्रेसिंग भी नहीं खुली अभी तक और हम आपको रूम में किसी से मिलवाने लेकर आए हैं। नाच घूर कर, कौन है यहाँ हमारे रूम में, मैं भी देखूँ जरा। रुद्र को फिर से हंसी आने लगी। रुद्र ने नाच का चेहरा हाथ में लिया और उसके चेहरे के बिल्कुल पास जाकर धीरे से बोला, हमारे साथ चलिए, हमें आपको किसी से मिलवाना है जो हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। हमें यकीन है आपको भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। नाच की जुबान वहीं बंद हो गई, बेचारी सांस भी नहीं ले रही थी। रुद्र उसके चेहरे के बहुत पास था। रुद्र ने नाज को देखा, फिर प्यार से उसका माथा चूम लिया और धीरे से बोला, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपकी बाहों से दूर हम कहीं नहीं जाना चाहते। आप बेफिक्र रहिए, अब आपको हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पर हर तरह का हक जमाने के लिए अब हम आज़ाद हैं। रुद्र ने इतने प्यार से कहा कि नाज की नज़रें शर्म से झुक गईं और चेहरा पिंक हो गया। रुद्र ने देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर उसे देखते हुए उठकर नाज की व्हीलचेयर को बेड के पास वाली दीवार के पास ले गया। रुद्र ने उस दीवार पर अपना हाथ रखा तो अगले कुछ सेकंड बाद वो दीवार खुलने लगी। नाज हैरानी से देखने लगी कि यह दीवार कैसे फट गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र उसे अंदर ले गया। वहाँ अंधेरा था तो रुद्र ने साइड से स्विच ऑन कर दिया। अगले ही पल वहाँ रोशनी हो गई। नाज की नज़र जैसे ही सामने दीवार पर गई वो एकटक देखने लगी। सामने रुद्र की माँ साहिब और बाबा साहिब की बहुत बड़ी फ़ोटो थी, उसके ऊपर हार चढ़ा हुआ था। रुद्र की माँ बहुत खूबसूरत थी। नाज की नज़र रुद्र की माँ पर गई तो सच में हैरान रह गई, क्योंकि उसकी शक्ल थोड़ी रुद्र की माँ से मिलती थी। नाज बस एकटक देखे जा रही थी। रुद्र भी अपनी माँ बाबा को देख रहा था। उसकी आंखें भर आईं। वो नाज को लेकर उनकी फ़ोटो के पास चला गया, फिर नाज के बराबर आकर फ़ोटो के सामने अपने दोनों घुटने के बल बैठ गया और नाज का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, नाज, यह हमारे माँ साहिब और बाबा साहिब हैं। हमारी शादी के बाद हम सबसे पहले आपको इनका आशीर्वाद दिलवाना चाहते थे। नाज रुद्र को देखने लगी, फिर सामने फ़ोटो को देखकर वो रुद्र का हाथ अपने हाथ में लेकर उनके सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, थैंक यू माँ साहिब, बाबा साहिब, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप दोनों की, जो आप रुद्र को मेरे लिए इस दुनिया में लेकर आए। आप दोनों की कमी तो मैं कभी नहीं पूरी कर सकती इनकी ज़िंदगी में, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपके बेटे की ज़िंदगी में मैं हर रिश्ते की कमी पूरी करने की कोशिश करूँगी। खुद को यहाँ के हिसाब से डालने की पूरी कोशिश करूँगी। रुद्र प्यार भरी नज़रों से चेहरे पर स्माइल लिए नाज की बातें सुन रहा था। नाज की बातें ख़त्म होते ही रुद्र मुस्कुराते हुए फ़ोटो को देखकर बोला, माँ साहिब, बिल्कुल आपकी कॉपी है ना हमारी नाज, आज समझदारी की बातें कर रही है, नहीं तो आपके बेटे को हर टाइम बाल काटने की धमकियां देती है। आपका रुद्र अब इनके हुक्म पर चलता है। नाज घूरकर रुद्र को देखने लगी और हल्के से उसके कंधे पर थप्पड़ मार दिया। रुद्र मुस्कुराने लगा, फिर फोटो को देखकर बोला, जो भी हो, लेकिन यह जान है हमारी, हम नहीं रह सकते इनके बिना। हमारी दुनिया है यह, अब हमें इनके साथ ही अपनी दुनिया बनानी है। हम जानते हैं आप दोनों बहुत खुश होंगे आज अपनी बहू से मिलकर, बस आप दोनों अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखना। नाज ने भी मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़े फोटो के आगे और बोली, और आप दोनों जल्दी तैयार रहना, बहुत जल्दी हम दोनों आपके पोती पोतियों से भी आपको मिलवाएंगे। नाज की बात सुनकर रुद्र हाथ जोड़े ही सर नीचा किए हंसने लगा। नाज मुस्कुराते हुए रुद्र को देख रही थी। रुद्र हल्का हंसने लगा और बोला, हमारे पास ऑलरेडी नाज के रूम में एक छोटी सी बच्ची है जिनको हम बहुत प्यार से रखेंगे। नाज रुद्र को देखकर, जी नहीं, रुद्र उसको देखकर मुस्कुरा दिया और हमें सर हिला दिया। फिर नीचे से उठकर उसने और नाज ने माँ बाबा की फ़ोटो के आगे दिया जलाया और वापस रूम में आ गए। दोनों के चेहरे पर एक स्माइल थी।
रुद्र नाच को लेकर रूम से बाहर आ गया और बाहर गार्डन की तरफ ले गया। यहाँ पर सब खाने पीने का अरेंजमेंट किया गया था। आज घर के सारे सर्वेंट बॉडीगार्ड सब मज़े से खाने के मूड में थे। आज कोई ड्यूटी पर नहीं था, सब शादी का फंक्शन एज ए फैमिली देख रहे थे। रुद्र के लिए सबकी नज़रों में फिर भी इज्जत और झिझक थी। जैसे ही रुद्र को बाहर आते देखा, सारे बॉडीगार्ड्स और सर्वेंट चेयर से उठकर खड़े हो गए। रुद्र ने देखा तो बड़ी शांत आवाज़ में कहा, आप सब बैठकर खाइए। रुद्र के कहने पर सब मुस्कुराते हुए बैठ गए और खाने लगे। पता नहीं कितनी ही टाइप का खाने पीने का सामान रखा हुआ था। रुद्र नाच को लेकर अनिरुद्ध, रिद्धि और रोनी के पास आ गया। वे तीनों भी इनके आने का वेट कर रहे थे, अभी तक खाना नहीं खाया था। रुद्र ने नाच की व्हील चेयर सेट कर दी, फिर खुद उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया और अनिरुद्ध से बोला, तुम सबने शुरू नहीं किया लंच? अनिरुद्ध मुस्कुराकर, न्यू कपल की लंच पार्टी है, उनके बिना थोड़ी खाते हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेसन टू बोथ ऑफ यू। तुम दोनों की आने वाली ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। अनिरुद्ध की विश सुनकर नाज और रुद्र दोनों मुस्कुरा दिए। नाज खुश होकर बोली, थैंक यू भैया, अब आप और रिद्धि भी जल्दी शादी कर लो, फिर मैं और रिद्धि कंपटीशन करेंगे। रिद्धि कंफ्यूज होकर, कंपटीशन मतलब? नाज प्लेट से सैलेड का एक टुकड़ा उठाकर खाते हुए, यही कि हम दोनों में सबसे पहले किसके बच्चे होते हैं। नाज की बात सुनकर रिद्धि के खाते हुए ठसका लग गया। रुद्र भी नाज को हैरानी से देखने लगा। रोनी और अनिरुद्ध की हंसी निकलने लगी। दोनों जोर से हंस दिए। नाज ने उनको हंसते हुए देखा तो दोनों ताली बढ़ा दी। रोनी और अनिरुद्ध ने हंसते हुए इसके हाथ पर ताली दे दी। नाज अनिरुद्ध से बोली, सही बोल रही हूँ मैं भैया। अनिरुद्ध मस्ती में, ऑफ कोर्स, मुझे तो खुद बड़ी जल्दी है बच्चे करने की। अभी तुम्हारी दोस्त ही शादी के लिए थोड़ा टाइम मांग रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। नाज रिद्धि को देख कर, क्यों रिद्धि, क्यों मना कर रही है? देख मैं 2-3 महीने छोटी हूँ तुमसे, फिर भी जल्दी शादी कर ली। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अन्नी भैया इतने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं तुमसे, और क्या चाहिए तुम्हें? नाज की बात सुनकर रिद्धि बोली, नाज तू एक बार अच्छे से ठीक हो जा, उसके बाद मैंने शादी का सोचा है। जब भी तेरे पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तू जब कहेगी मैं शादी कर लूँगी। रिद्धि की बात पर सब सीरियस होकर उसे देखने लगे। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने फ्लाइंग किस रिद्धि को उड़ा दी और बोली, रिद्धि तू मेरा सच्चा प्यार है, आई लव यू मेरी जान। रिद्धि मुस्कुरा दी और नाज को फ्लाइंग किस दे दी। रुद्र नाज की तरफ खाने का चम्मच बढ़ाते हुए धीरे से बोला, रिद्धि आपका सच्चा प्यार है तो हम क्या हैं? नाज ने अपना खोल दिया और खाने लगी। रुद्र बड़ी क्यूरियोसिटी से उसे देखने लगा। नाज ने रुद्र को पास आने का इशारा किया। रुद्र ने अपना कान नाज के पास कर दिया। नाज उसके कान के पास जाकर धीरे से बोली, रात को बताऊंगी। नाज की बात सुने रुद्र दूर होकर उसे हल्का सा घूरने लगा। नाज ने मुस्कुराते हुए रुद्र को आंख मार दी और मज़े से प्लेट से चम्मच उठाकर रुद्र को खिलाने लगी। खाने के बाद वहाँ राजस्थानी नाच गाना चलता रहा। सबने बहुत एंजॉय किया। नाज तो बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर रही थी। अगर वो चल पाती तो ज़रूर उन सबके साथ मिलकर नाचने लगती। काफ़ी देर मनोरंजन चलता रहा। यह सब अनिरुद्ध ने अरेंज करवाया था। वो रुद्र और नाज को बिजी रखने का प्लान था। शाम को फंक्शन खत्म होने के बाद सब अंदर आ गए। रिद्धि नाज से बातें करने लगी अंदर आकर। अनिरुद्ध और रोनी ने भी किसी टॉपिक पर रुद्र को बिजी कर लिया। 1-1.5 घंटा कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। वैसे भी रुद्र को नहीं पता था कि इन सब के दिमाग में क्या चल रहा है। और नाज वो थी बातों का पिटारा, एक बार शुरू हो जाए फिर 2-3 घंटे आराम से उस बात को खींच सकती है। रात के 7:30 हो गए थे, अंधेरा भी हो गया था। अनिरुद्ध ने रिद्धि और रोनी को इशारा कर दिया और रुद्र से बोला, रुद्र बाकी कल बात कर लेंगे, नाज को लेकर अंदर जाओ, चेंज करो। रुद्र नाज को देखने लगा जिसके चेहरे पर भी थोड़ी सी थकान नजर आ रही थी। वैसे भी आज उसने रेस्ट भी नहीं की थी, सारा दिन वो व्हील चेयर पर ही थी। वैसे तो नाज की व्हील चेयर भी बहुत स्पेशल थी। उसमें ऐसा सिस्टम था कि नाज की बॉडी को थोड़े थोड़े टाइम बाद मसाज मिल जाती थी जिससे उसको थकान ना हो। उसकी व्हील चेयर का प्राइस ही लाखों में था, लेकिन फिर भी बेड पर लेट कर रेस्ट करने में जो मज़ा है वो इन सब आर्टिफिशियल चीज़ों में कहाँ। रुद्र नाज को देखकर उठ गया और उसे लेकर रूम की तरफ आ गया। अनिरुद्ध, रिद्धि और रोनी में मुस्कुराते हुए अपने अपने रूम में चले गए। रुद्र नाज को रूम के बाहर लेकर आया तो वहाँ नर्स खड़ी थी, ड्रेसिंग की ट्रे पकड़े। रुद्र और नाज ने उसे एक नज़र देखा। नर्स बोली, मैम आपकी ड्रेसिंग चेंज करनी है। नर्स की बात सुनकर नाज की नज़रें रुद्र पर चली गईं। रुद्र ने नाज को देखा और नर्स से बड़ी नम्रता से बोला, थैंक यू सिस्टर, हम इनकी ड्रेसिंग कर देंगे, आप यहीं पर रख दीजिए। रुद्र की बात सुन नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई।
उसके पेट में तितलियां चलने लगी। नर्स ने सर झुकाकर हाँ में सर हिला दिया और वहाँ से चली गई। रुद्र नाज को लेकर रूम में आ गया, लेकिन जैसे ही दोनों रूम में एंटर हुए तो रूम देखकर हैरान हो गए। रूम को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। रेड और वाइट फ्लावर्स के साथ पूरे रूम को डेकोरेट किया गया था। ज़मीन पर बहुत खूबसूरत फूलों से रुद्र और नाज का नाम लिखा हुआ था। एक पल के लिए तो दोनों की आंखें ही नहीं हटी रूम की डेकोरेशन देखकर। नाज के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। रुद्र का चेहरा शांत ही था। उसे पता चल गया यह सब किसने किया है। रुद्र ने कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और रूम से बाहर जाकर नर्स की रखी हुई ड्रेसिंग की ट्रे उठाकर अंदर ले आया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। नाज खुश होकर बोली, वाओ कितना अच्छा डेकोरेट किया है। रुद्र आपको कैसा लगा? नाज की बात सुनकर रुद्र नाज से बोला, अच्छा है, चलिए आप ड्रेसिंग करवा लीजिए। रुद्र की बात सुन नाज उसे देखने लगी। रुद्र के चेहरे पर बिल्कुल भी रूम को देखकर वो एक्साइटमेंट नहीं थी जो नाज के चेहरे पर थी। नाज बोली, रुद्र आप खुश नहीं है रूम को देखकर? देखिए सबने मिलकर हमारे लिए कितना अच्छा डेकोरेट किया है। नाज की बात सुन रुद्र जो ड्रेसिंग ट्रे से टिप्स और पट्टियाँ निकाल रहा था उसके हाथ रुक गए। नाज रुद्र के चेहरे को देख रही थी। रुद्र ने ट्रे वहीं रखी और नाज के पास आकर नीचे बैठ गया और नाज के दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में देखकर बोला, हम बहुत खुश हैं जान, आपने खुद को हमारे नाम कर दिया। इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती हमारे लिए। और रही रूम की बात, सबने मिलकर बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया, बहुत खूबसूरत है सब। लेकिन जान, हम आज इस रूम की डेकोरेशन को जस्टिस नहीं दे पाएंगे। जिस दिन आप पूरी तरह ठीक हो गए, हम खुद अपने हाथों से पूरे रूम को सजाएंगे। उस दिन हम आपको भी पूरी तरह से अपना बना लेंगे। नाज रुद्र को देखने लगी। उसके चेहरे की चमक थोड़ी फीकी हो गई और बोली, रुद्र अगर मैं जल्दी ठीक नहीं हुई तो हम ऐसे ही रहेंगे। रुद्र मुस्कुराकर, हमें यकीन है आप पर भी और खुद पर भी। हम बहुत जल्दी आपको आपके पैरों पर खड़ा कर देंगे। आप हिम्मत से काम लेना। बाकी प्यार की कमी हम कभी कम नहीं होने देंगे। आपको जितना प्यार चाहिए हमसे ले लीजिए। जितने नखरे दिखाने हैं दिल खोल कर दिखाएं, हम खुशी खुशी उठाएंगे। बस आप अपनी हिम्मत बांधे रखेंगी। नाज के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। उसने रुद्र का चेहरा हाथ में पकड़ा और उसकी दोनों गालों पर किस कर दिया। रुद्र मुस्कुराने लगा और बोला, चलिए पहले आपकी ड्रेसिंग चेंज करते हैं। आपको शिकायत थी ना कि हम नहीं करते, आज आपकी शिकायत भी दूर कर रहे हैं। हमारी बीवी की सेवा करना हमारा पहला फर्ज है। नाज मुस्कुराकर, और बीवी से प्यार करना कौन सा फर्ज है? रुद्र मुस्कुराकर, वो फर्ज नहीं नियमत है। नाज मासूम सा मुँह बनाकर, यार एक तो आपके प्योर हिंदी के शब्द सारे रोमांस की बैंड बजा देती हैं। रुद्र हंसने लगा और नाज की गाल को हल्के से खींचकर बोला, मुझे तुमसे प्यार है। नाज मुस्कुरा उठी और एक्साइटेड होते हुए बोली, आई लव यू। रुद्र के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। फिर उसने नाज की सारी ज्वेलरी उतार दी, बस गले में मंगलसूत्र रहने दिया। फिर नाज के बाल भी खोल दिए। खुले बालों में बीच मांग में सिंदूर लगाए हुए नाज बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्र को भी अपने कपड़ों में अनकंफर्टेबल हो रहा था, इसीलिए पहले ड्रेसिंग रूम में जाकर वो चेंज करके आ गया। वाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहन लिया। नाज के लिए भी कंफर्टेबल सा नाइट सूट लेकर बाहर आ गया। नाज व्हीलचेयर पर बैठी पूरे रूम की डेकोरेशन निहार रही थी। रुद्र कुछ सेकंड उसे दूर से ही खड़ा देखता रहा। फिर नाज के पास आकर कपड़े बेड पर रख दिए और नाज के आगे अपने हाथ कर दिए। नाज ने रुद्र को देखकर अपने हाथ उसके हाथ में दे दिए। रुद्र ने एक बार नाज की कमर पर लपेटकर उसको व्हीलचेयर से खड़ा कर दिया। दोनों एक दूसरों की आंखों में देखने लगे। रुद्र ने नाज के माथे के सिंदूर को देखा, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा देखने लगा। कितनी खूबसूरत लग रही थी नाज सुहागन का श्रृंगार किए हुए। रुद्र बस उसके चेहरे को निहार रहा था। नाज ने भी अपनी बाहें रुद्र के गले में लपेट दी और उसके करीब आ गई। दोनों में इस वक्त हवा तक जाने की जगह नहीं थी। कुछ पल उनके बीच खामोशी रही। फिर रुद्र धीमी सी आवाज़ में बोला, बहुत शुक्रिया नाज आपका, हमसे इतना प्यार करने के लिए। नाज मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, आपका भी शुक्रिया हुकुम जी, मुझे प्यार करना सिखाने के लिए। शुक्रिया आपका जो आप उस दिन काफ़ी पीने आए हमारे कैफ़े में, आपको मुझसे प्यार हो गया, फिर यहाँ बुलाकर मुझे रानियों की तरह रखा। मेरी हर बदतमीजी भी हंसकर सही मुझे अपनी बीवी बनाया, अपनी दुनिया में शामिल किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुद्र की आंखें हल्की सी भर आईं और चेहरे पर स्माइल थी। नाज भी इमोशनल हो गई। नाज ने आगे बढ़कर रुद्र की गाल को चूम लिया। रुद्र की आंखें बंद हो गई। उसने नाज को कमर से टाइट पकड़कर अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखें सुकून से बंद थीं। एक दूसरे की बाहों का सुकून पाकर रुद्र ने नाज को कमर से उठाकर अपने पैरों पर खड़ा कर लिया और उसको गले से लगाई हो थोड़ा इधर उधर घूमने लगा।
नाज बस आंखें बंद किए रुद्र की बाहों में सुकून पा रही थी। फिर उसे याद आया उसकी ड्रेसिंग करनी है तो कपड़े तो रिमूव करने ही पड़ेंगे। वो खुद चाहती थी रुद्र करे, लेकिन अब उसे थोड़ी घबराहट सी होने लगी। मुँह से बोलना और असल में वो चीज़ होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। अब वो थोड़ा झिझक रही थी। रुद्र उसका पति था, उसका हक था, लेकिन एक शर्म नाज को फील हो रही थी। उसने रुद्र के कंधे थोड़े ज़ोर से पकड़ लिए। रुद्र ने धीरे से कहा, हक है ना हमें जान, हम अपनी बीवी को छू सकते हैं ना? आप घबराएंगे तो नहीं? हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बातें आप बहुत बड़ी बड़ी कर देते हो, अंदर से आप इनोसेंट सी बच्ची ही हो। आप नर्वस हो रहे हो ना? रुद्र ने नाज को कस के पकड़ लिया और आंखें बंद किए हुए बोली, पता नहीं रुद्र, थोड़ा डर लग रहा है। रुद्र मुस्कुराते हुए नाज को बाहों में कसते हुए, हमारी नाज डर रही है, आपको तो बच्चे करने हैं, वो भी जल्दी ही। नाज ने सुना तो रुद्र के कंधे पर जोर से चुटकी काट ली। रुद्र हल्का सा चीख कर हंसने लगा और बोला, ओके ओके सॉरी। अच्छा रानी साहिबा, आज तो हम ही करेंगे आपकी ड्रेसिंग। हमारा हक है, हम अपनी बीवी की सेवा खुद करेंगे। हमारी आंखों में प्यार से देखते रहना, आपको डर नहीं लगेगा। नाज हम। रुद्र मुस्कुरा दिया, फिर नाज को लेकर बेड के पास चला गया और उसे बैठा दिया। जैसे ही दोनों अलग हुए, दोनों की नज़रें मिल गईं। बेपनाह मोहब्बत दोनों की आंखों में थी। रुद्र ने नाज को एक नज़र देखा, नाज की बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। वो एकटक रुद्र के चेहरे को देखने लगी, जो बड़े ध्यान से नाज की साड़ी के सेफ्टी पिन्स उतार रहा था। रुद्र नाज का पल्लू उतार दिया। वो ड्रेस वाली स्ट्रेचेबल साड़ी थी जिसको उतारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। रुद्र ने नाज की खुली कमर को पकड़ा हुआ था। नाज रुद्र के चेहरे को देख रही थी। रुद्र ने भी नाज को देखा और बोला, डर तो नहीं लग रहा? नाज ने ना में सर हिला दिया तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। नाज की आंखें बंद हो गईं। रुद्र ने नाज को शांत देखा। नाज की पीठ पर पट्टी बंधी हुई थी। रुद्र ने नाज का माथा चूम लिया और उसे आराम से बेड पर पलट कर लेटा दिया। नाज की पीठ पर पहले ही एक पट्टी बंधी हुई थी। रुद्र ने उस पट्टी को देखा और उसे उतारने लगा। नाज आंखें बंद किए लेटी रही। अब वो नॉर्मल हो गई थी। रुद्र ने पट्टी उतारकर जख्म को देखा तो ज़्यादा गहरा घाव नहीं रह गया था। 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक होने वाला था। रुद्र गोली के निशान को देखता रहा जो बिल्कुल काला दिख रहा था। रुद्र की आंखें भर आईं। उसने धीरे से उस निशान पर हाथ फेर दिया। नाज की आंखें खुल गईं। वो लेटे हुए रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने भी इमोशनल होकर नाज को देखा। नाज प्यार से बोली, रुद्र प्लीज़ रोना मत आप। रुद्र प्यार से, नाज हमारी जान आपकी कर्जदार रहेंगी ज़िंदगी भर। हमारा प्यार बहुत छोटा रह गया आपके प्यार के सामने। नाज बस रुद्र को देखती रही। उसे समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। रुद्र ने एक नज़र फिर गोली के निशान को देखा और फिर अपनी आंखें साफ करके उसके ऊपर ट्यूब्स लगाने लगा। रुद्र ड्रेसिंग कर रहा था। नाज बस रुद्र को देख रही थी। पट्टी करने के बाद रुद्र ने बेड से उठकर ड्रेसिंग बॉक्स साइड में रख दिया और वापस नाज के पास आ गया। रुद्र ने नाज को पलटकर सीधे लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर धीरे से उसकी आंखों में देखकर बोला, ठीक हो ना? दर्द तो नहीं रहा? नाज प्यार से रुद्र को देख रही थी। उसकी बात पर नाज ने ना में सर हिला दिया। नाज ने उसे प्यार से देखा, फिर उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए और किस करने लगा। नाज की रूह कांप गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुंह से हल्की सी आवाज़ निकल गई। रुद्र के कंधे को कस के पकड़ लिया। रुद्र बड़े प्यार से उसकी गर्दन और कंधे को चूम रहा था। नाज बस रुद्र की छून को फील कर रही थी। थोड़ी देर बाद रुद्र नाज के चेहरे को देखने लगा। जिसकी आंखें बंद थी वो हल्का सा बेड से उठ गया और रूम की लाइट ऑफ कर दी। पूरे रूम में अब मोमबत्तियों की खूबसूरत रोशनी थी। अंधेरा बिल्कुल नहीं था रूम में। बहुत ही रोमांटिक सा माहौल था। दोनों प्यार भरी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। रुद्र ने प्यार से देखते हुए नाज के होंठों को अपने होंठों की कैद में ले लिए। अगले ही पल दोनों की आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह 5 बजे के करीब रुद्र की नींद खुल गई। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। उसने अपनी आंखें खोल दी और उठने लगा, लेकिन फिर एहसास हुआ कि नाज इसके ऊपर सो रही है। रुद्र वापस लेट गया। उसने नाज को धीरे से अपनी बाहों में भरा और लेकर पलट गया। नाज को बेड पर लेटा दिया और बेड से उठकर रूम की लाइट ऑन की। शर्टलेस बॉडी में क्या खूबसूरत लग रहा था बंदा। उसने टी-शर्ट नहीं पहनी हुई थी। रुद्र ने अपने बाल ठीक किए और टी-शर्ट बेड से उठाकर पहन ली। फिर नाज को देखा और उसकी तरफ आकर उसे अच्छे से कंबल से कवर कर दिया और झुककर उसका माथा चूम लिया। फिर रूम से बाहर जाकर ऊपर जिम में चला गया। रुद्र जिम में गया तो देखा अनिरुद्ध और रोनी पहले से वहीं थे। रुद्र ने एक नज़र उनको देखा, फिर अपने बालों पर रबड़ बैंड लगा लिया। जिम में रखे अपने शूज़ पहनकर एक्सरसाइज करने लगा। अनिरुद्ध रुद्र से बोला, कल ही शादी हुई है तेरी, 2-4 दिन रेस्ट कर लेता। सुबह सुबह अपनी बीवी को अकेले छोड़कर आ गया तू।
अनिरुद्ध की बात पर रुद्र उसे घूरने लगा। रोनी हंस पड़ा। रुद्र ने उसकी बात को इग्नोर किया और बोला, राना कहाँ है? रुद्र की बात सुनकर वो दोनों सीरियस हो गए। रोनी ने कहा, रुद्र वो इंडिया से बाहर भाग गया उसी दिन। हम सब नाच के गोली लगने की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए। वो 1-1.5 घंटे में ही निकल गया था। मैं ट्राई कर रहा हूँ उसे वापस बुलाने की। रुद्र का चेहरा सीरियस था। उसने पुशअप लगाते हुए कहा, सिर्फ तब तक का टाइम दे रहे हैं जब तक नाज ठीक नहीं हो जाती। हम उनको छोड़कर अभी कहीं नहीं जा सकते। जिस दिन नाज ठीक हो गई हम वहीं जाकर मारेंगे उसे। दुनिया के जिस भी नक्शे पर हुआ वो, अगर उससे पहले तुम दोनों उसे हमारे सामने लेकर आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तुम अपने हिसाब से सब डील करेंगे। अनिरुद्ध, रुद्र गुस्से से काम मत लो। हम कर रहे हैं कोशिश। हर चीज़ का एक टाइम होता है। उसके पास भी बहुत लोग हैं सपोर्ट में। वो अकेला नहीं है। हमें सोच समझ कर ही करना होगा सब। रुद्र, हमें मौत चाहिए राणा की, इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना। रुद्र ने इतना बोलकर अपनी कारों पर हेडफोन लगा लिए और ट्रेडमिल पर जाकर फुल स्पीड से दौड़ने लगा। अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देख रहे थे। करीब 8 बजे रुद्र वापस रूम में आया। पसीने से भीगा हुआ था। रुद्र ने आते ही सबसे पहले नाज को देखा, जो आराम से कंबल लपेटे सो रही थी। रुद्र की सारी थकान दूर हो गई उसे देखकर। वो नाज की तरफ आया और झुककर उसके चेहरे पर आ रहे बाल साइड किए और उसकी गाल पर किस कर दिया। फिर उसके सर पर अपना सर रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। जिम करके बॉडी बहुत थकी हुई थी उसकी। नाज बेफिक्र अपनी नींद पूरी करने में लगी हुई थी। 5 मिनट रुद्र ऐसे ही बैठा रहा, फिर उठकर बाथरूम में चला गया। आधे घंटे बाद वो बाथरूम से बाहर आया और सीधे क्लोसेट रूम में जाकर चेंज करके आ गया। अपने गीले बालों को टॉवल से सुखा लिया और फिर नाज के पास आ गया, जो अभी भी घोड़े बेच के सो रही थी। रुद्र ने टाइम देखा तो 8:45 बज रहे थे। वो नाज के पास बेड पर आ गया और खुद भी कंबल लपेट कर नाज के ऊपर चला गया। नाज की नींद हल्की सी खुली, लेकिन फिर कसमसाकर सो गई। रुद्र उसके बिल्कुल ऊपर था। वो नाज को देख मुस्कुरा दिए। फिर उसने नाज की टी शर्ट कंधे से थोड़ी नीचे और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। नाज की नींद खुल गई और नकली रोना रोते हुए बोली, रुद्र बस यार, सो रही थी मैं, नींद से उठा दिया। नाज के बोलते ही रुद्र ने अपना सर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया और बोला, आपको उठाने के लिए ही है यह सब। टाइम देखिए जान कितना हो रहा है। आप हर चीज़ में लेट हो। कब आप फ्रेश होंगे, कब ब्रेकफास्ट करेंगे, कब मेडिसिन लेंगे। आप प्लीज़ सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाया करिए। दोपहर को बहुत टाइम है सोने के लिए। नाज रुद्र को देखकर बोली, रुद्र अभी आप मेरे हस्बैंड बन गए हो तो आप हुक्म मत चलाना मुझ पर। बस एक ही काम है जो मुझे पसंद नहीं, वो है सुबह जल्दी उठना। यह आदत नहीं मैं चेंज कर सकती। रुद्र जान, हम हुक्म नहीं चला रहे, हम बस बोल रहे हैं आपके लेट उठने से बाकी सारे काम भी लेट हो जाएंगे। आपको टाइम पर मेडिसिन लेनी होती है। अभी तक आपको ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन खा लेनी चाहिए थी। हम इसलिए बोल रहे थे बच्चा, हमें आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना। आप जैसे हो आप वैसे रहिए। रुद्र बड़े प्यार से बोल रहा था। उसकी मीठी जुबान सुनकर नाज को बड़ा प्यार आया उस पर। नाज मुस्कुरा दी और रुद्र के गले में अपनी बाहें लपेट दी और प्यार से रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने नाज को देखा, उसको सर को सहलाते हुए बोला, जान आप हमें इनवाइट कर रहे हो, फिर रात की तरह हमें रोकने के लिए। झूठा रोना मत रोना आप। नाज हल्का सा हंस दी और बोली, वो तो मैं ऐसे ही आपको तंग कर रही थी। नाज रुद्र के गले में बाहें कस के हंसने लगी। रुद्र ने ऐसे ही नाज की कमर पर धीरे से अपनी बाह लपेट दी और उसको बड़े ध्यान से बेड से उठा लिया। फिर बेड से नीचे आकर नाज को अपनी गोद में उठा लिया। नाज बड़ी खुशी से रुद्र की बाहों में चहक रही थी। रुद्र उसे बाथरूम में ले गया। नाज को भी नहाने के लिए मना किया था। डॉक्टर बस स्पंज देने को बोला था। थोड़े टाइम बाद रुद्र नाज को बाथरूम से बाहर ले आया और क्लोसेट रूम में जाकर कपड़े चेंज करवा दिए। एक कॉटन की ढीली सी टी शर्ट और सॉफ्ट सा ट्राउजर, उसे ऐसे कपड़े पहनने को ही कहा गया था। रुद्र ने बाहर आकर नाज को व्हील चेयर पर बैठा दिया और मिरर के सामने ले गया। फिर काम से नाज के बाल बनाए और उसे खुला ही छोड़ दिया। नाज ने चेहरे पर क्रीम लगाई और होठों पर लाइट पिंक लिप बाम। नाज ने टेबल पे रखी सिंदूर की डिब्बी उठाई और रुद्र के आगे करके बोली, रुद्र मेरे सिंदूर लगा दो आप। रुद्र मुस्कुरा दिया और नाज के सामने आकर अपने दोनों घुटनों के बल बैठ गया और डिब्बी से सिंदूर की चुटकी भरकर नाज की मांग में भर दिया। नाज ने मुस्कुरा कर आँखें बंद कर ली। रुद्र भी मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ नाज का माथा चूम लिया। नाज ने आंखें खोल दी और बोली, रुद्र अगर मैं चल पाती तो आज अपनी शादी के नेक्स्ट डे पर हमारे घर के सब लोगों को मैं अपने हाथों से मीठा बनाकर खिलाती। रुद्र ने सुना तो प्यार से बोला, कोई बात नहीं जान, आपकी यह विश पेंडिंग रही। जब आप ठीक हो जाओगे तब हम दोनों मिलकर बनाएंगे और सबको खिलाएंगे। आपके हाथ का बटर चिकन भी खाना है हमें। नाज मुस्कुराकर, बस हुक्म जी, मैं ठीक हो जाऊं फिर देखना कैसे आपकी नाज अपने सारे फ़र्ज कितने अच्छे से निभाती है। रुद्र ने नाज की दोनों गाल हल्के से खींच दी।
नाज खुलकर मुस्कुरा दी। खुले बालों में मांग भरे हुए, बिना कोई मेकअप के भी बहुत प्यारी लग रही थी। सिर्फ एक सिंदूर ने ही उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। रुद्र नाज को लेकर बाहर गार्डन में बनी डाइनिंग टेबल पर आ गया। सब उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। रुद्र ने नाज को थोड़ी धूप में बैठा दिया। डॉक्टर ने नाज को धूप सेकने के लिए कहा था। वैसे तो अब सर्दियाँ भी शुरू होने वाली थी, तो धूप ज़्यादा चुभती नहीं थी। रुद्र ने अपना और नाज का खाना एक ही प्लेट में डाल लिया और नाज के पास आ गया। एक सर्वेंट ने चेयर और एक छोटा टेबल रख दिया। रुद्र चेयर पर बैठ गया और टेबल पर खाना रख दिया और नाज को खिलाने लगा। जितने भी वहाँ बॉडीगार्ड्स और सर्वेंट खड़े थे, सबकी नज़रें उन दोनों पर थीं। उनका प्यार देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। रुद्र ने नाज को खाना खिलाया और उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया और हाथ में दवाई रख दी। नाज ने दवाई खाई और पानी पीने लगी। रोनी रुद्र के पास आया और बोला, हुकुम सा, सबको पता चल गया कि आपने शादी कर ली। महल के बाहर लोगों की भीड़ है, आपसे और हुक्मरानी साहब से मिलना चाहते हैं। रुद्र ने सुना तो नाज को देखने लगा। नाज भी रुद्र को देख रही थी। उसने पानी का गिलास नीचे रखा और बोली, रोनी, अभी मैं कैसे मिलूं? शादी के बाद पहली बार सबसे मिलूंगी, थोड़ा अच्छे से मिलना चाहिए। अभी मैं अच्छे से तैयार भी नहीं हुई यहाँ के हिसाब से। रुद्र, आप अकेले मिल लीजिए सबसे अभी के लिए। रुद्र ने सुना तो रोनी को बोला, सबको मिठाइयाँ और तोहफे दो। हमारी तरफ से सबको निवेदन कर देना कि हुकुम साहब अपनी पत्नी के साथ बहुत जल्दी सबसे मिलेंगे। हम फंक्शन रखेंगे, सबको आमंत्रण दिया जाएगा। अभी नाज ठीक नहीं है, उनसे कहें कि हमारी नाज के लिए सब प्रार्थना करें कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। सबकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती। नाज रुद्र को देखने लगी। रोनी ने हमें सर हिला दिया और वहाँ से चला गया। रोनी के जाते ही नाज बोली, रुद्र, आपको मिलना चाहिए था सबसे। सब बहुत वेट कर रहे थे आपकी शादी की। उन सबको बहुत खुशी है, एक बार मिलकर सबको थैंक यू बोल देते। रुद्र पानी का गिलास हाथ में लेते हुए, हम जानते हैं जान, लेकिन हम आपके बिना किसी से नहीं मिलेंगे। नाज ने फिर कुछ नहीं कहा। रुद्र ने उठकर टेबल साइड कर दिया और नाज की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए और बोला, चलिए थोड़ी देर वॉक कर लीजिए धूप में। नाज ने मुस्कुराकर रुद्र के हाथ में हाथ दे दिया। रुद्र ने कमर से पकड़कर नाज को उठा लिया और अपने पैरों पर खड़ा करके उसे लेकर पार्क में टहलने लगा। दोनों को किसी की परवाह नहीं थी कि कितने लोग उनके पास थे, बस एक दूसरे में मस्त थे। नाज ने रुद्र के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। रुद्र नाज को लेकर धीरे धीरे चक्कर लगा रहा था। अनिरुद्ध और रिद्धि भी बाहर ही बैठे हुए थे। रिद्धि ने अपने फ़ोन में दोनों की वीडियो बना ली। अनिरुद्ध बोला, किसी के रोमांटिक मोमेंट्स की वीडियो बनाना ठीक नहीं है रिद्धि। रिद्धि मुस्कुराकर, नहीं, वो रोमांटिक नहीं हो रहे। जीजू नाज की हेल्थ के लिए उसे वॉक करवा रही हैं। नाज को जब सेंड करूँगी वो बहुत खुश हो जाएगी। वैसे नहीं, जीजू कितने अच्छे हैं ना, इतनी बड़ी पोस्ट है उनके पास, फिर भी जरा सा भी घमंड नहीं। अनिरुद्ध मुस्कुराकर रुद्र को देखते हुए, यही तो कमाया है मेरे भाई ने। यहाँ के लोग ऐसे ही रुद्र को नहीं पूछते। जनता की भलाई के लिए पता नहीं कितने ही लोगों से दुश्मनी भी ली। जो एक बार रुद्र से मिल लेगा वो इससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाएगा। रिद्धि, पता है या नहीं, जब आप सब हमारे कैफ़े में आए थे तब तो मैं भी जीजू की पर्सनैलिटी पर फ्लैट हो गई थी। अनय घूरकर उसे देखने लगा तो रिद्धि हंसकर बोली, आप गुस्सा मत करो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। वो जीजू की लुक भी बहुत डिफरेंट है ना। मैंने और नाज ने कभी किसी लड़के की ऐसी लुक नहीं देखी थी। मतलब सच में प्रिंस चार्मिक जैसे हैं। अनिरुद्ध घूरकर, तुम्हें नहीं लगता रिद्धि, अपने बॉयफ्रेंड के सामने किसी दूसरे की तारीफ करना ठीक बात नहीं है। रिद्धि ने अनिरुद्ध को देखा तो उठकर उसके पास खिसक गई और उसकी बाह दोनों हाथों में पकड़कर सर कंधे पर रखकर बोली, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। इससे बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता ना। अनिरुद्ध प्यार से उसे देखने लगा और धीरे से बोला, सुबह सुबह अभी मेरा मूड मत बनाओ, उठाकर ले जाऊंगा। रिद्धि ने सुना तो अनिरुद्ध के कंधे पर मारकर बोली, शर्मलेस पर्सन। अनिरुद्ध हंसने लगा। रिद्धि ने भी हंसकर अनिरुद्ध के कंधे पर सर रख लिया। दोनों सोफे पर बैठे धूप सेकने लगे और दूसरी तरफ रुद्र और नाज एक दूसरे की बाहों में टहल रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीता। रुद्र और नाज की शादी को 1 हफ्ता हो गया। नाज का घाव भर चुका था। अब उसकी चोट पर पट्टी नहीं बांधी जाती थी, बस गोली का काला निशान ही नजर आता था। लेकिन नाज अपने पैरों पर बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाती थी। जो डॉक्टर ने करने को बोला था रुद्र वो सब करता था। नाज के पैरों और पीठ की मालिश, उसकी बॉडी को 2-3 घंटे रोज धूप में रखना, उसको सैर करवाना सब रुद्र ही करता था। नाज खुश तो बहुत थी, लेकिन वो चलना चाहती थी। रुद्र उसका अपनी जान से बढ़कर ख्याल रख रहा था, लेकिन अपने पैरों पर चलने की जल्दी हो रही थी। वो अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से जीना चाहती थी। नई नई शादी हुई थी, हर किसी के सपने होते घूमने जाएंगे, अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाएंगे, लेकिन अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। रुद्र का सारा दिन उसका ध्यान रखने में या अपने बिजनेस और मीटिंग्स को देखने में जाता रहा। रुद्र सब कुछ ऑनलाइन ही हैंडल कर रहा।
नाज को अकेले छोड़कर वो कहीं नहीं जाता। जब नाज सो जाती या बाहर रिद्धि के पास बैठी होती तो वो अपनी ऑफिस के काम देखता था। उसकी पहली प्रायोरिटी उसकी वाइफ थी, जिसको उसने पलकों पर बैठा कर रखा था। आज ब्रेकफास्ट के बाद रुद्र ने नाज को बाहर धूप में वॉक करवा दी थी। नाज, रुद्र, रिद्धि, अनिरुद्ध चारों बाहर ही बैठे हुए थे। रोनी रुद्र के पास आया और बोला, हुकुम साहब, डॉक्टर आए हैं आपसे मिलने। रुद्र एक नज़र नाज को देखकर भेज दो उन्हें। रोनी हाँ में सर हिलाकर चला गया। नाज रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी गाल पर पिंच कर दिए। रोनी डॉक्टर को लेकर रुद्र की तरफ आ गया। उनके साथ एक 26-27 साल की लड़की थी। डॉक्टर ने आकर रुद्र के सामने हाथ जोड़ दिए और बोले, नमस्ते हुकुम साहब। रुद्र ने भी हाथ जोड़कर सर हिला। लड़की की तरफ रुद्र ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर सोफे पर बैठ गए और नाज को देखकर बोले, हुकुम रानी साहब, कैसी है अब आपकी तबीयत? नाज ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर पहले तो आप मुझे नाज ही कहिए। आपकी बेटी जैसी हूँ मैं और मेरी तबीयत ठीक है। बस पैरों में कोई मूवमेंट नहीं फील हो रही। डॉक्टर एक नज़र रुद्र को देखकर फिर नाज से, बेटा उसके लिए आया हूँ मैं। यह डॉक्टर नंदिनी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मुंबई से आई हैं। मेरी हुकुम साहब से बात हुई थी। जब आपका जख्म भर जाएगा तब आपके पैरों का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। यह रोज़ 4 घंटे आपको एक्सरसाइज और थेरेपी करेंगे। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 22 भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।